नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। प्यारी सी ब्यूटीफुल सी क्यूट सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ वैशाली की। और वैशाली की एक नहीं ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज मुझे मिली हैं एक साथ। तो मैं एक साथ तो वैशाली आपकी स्टोरीज जो है नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी लंबी स्टोरीज हैं। मैं अलग अलग करके आपकी जो स्टोरीज होंगी उसको शेयर कर दूंगी। चलिए पहली स्टोरी देखते हैं कि वैशाली ने क्या लिख करके भेजा है। स्टोरी शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर और ये लिखती हैं दी आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपके टीचिंग्स ने मुझे सचमुच में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। थैंक यू सो मच। मेरा बटरफ्लाई किट का भी एक अलग से मैनिफेस्टेशन का स्टोरी है। आप कहेंगे तो वो मैं भेज दूंगी। एक और है, भेज देना। खैर, अब आते हैं उस स्टोरी पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे तो जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू की है तब से लेकर अब तक तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। मैं सरप्राइज्ड रहती हूँ कि जिस तरीके से यूनिवर्स मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बात कुल मिलाकर अभी से 21 अक्टूबर यानी कि 3 हफ्ते पहले की है। मैं एक ट्रांसलेटर हूँ और इंडियन क्लासिकल डांसर हूँ। अभी कथक में एमए कर रही हूँ। कथक कथक कथक, मैं भी कथक डांसर हूँ। और साथ ही मैं सिखाती भी हूँ। नहीं, मैं सिखाती नहीं, मैं सीखा है। वाओ। उस दिन मैं अपनी डायरी चेक कर रही थी। कुल मिलाकर मेरे अभी कितने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी और अपनी डायरी को देखते हुए मैं एफर्मेशंस दे रही थी। अभी 10 और न्यू स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं और मैंने यूनिवर्स को याद करके स्माइल किया। ये इंटेंशनली मैंने नहीं दिया था, बट रैंडमली और नेचुरली हो रहा था और इसलिए इस पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। नेक्स्ट डे घर पर मेरे ऑफलाइन क्लासेस थे। मैं शाम को क्लास करवा रही थी और क्लास के दौरान एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया। मैंने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक लड़की थी। मुझे वो जानती थी पर मैं उसे नहीं जानती थी। एक कॉमन फ्रेंड से उसने मेरा नंबर लिया था। उसने अपने कुछ सर्कमस्टांसेस बताए और रिक्वेस्ट की, दी क्या आप हमारे एरिया में क्लासेस करवाने के लिए आ सकती हैं क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। प्लीज़ आप हमें क्लासेस दे दो। उस वक्त ना दी एक शिविर से दौड़ गई मेरी पूरी बॉडी में। मैंने बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स देखा था यूनिवर्स का, क्योंकि घर में मुझे कुछ काम था, मेरे एग्जाम्स थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि 2-2.5 हफ्ते के बाद में मैं आपकी क्लासेस शुरू कर पाऊंगी। फिर दिन जाने लगे और मैंने सोचा अभी 3 और आने हैं और जो आ चुके थे उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी। कुछ दिन गए और जिस एक जगह मैं क्लास करवाती थी वहाँ 2 और नए स्टूडेंट्स जुड़े। अब एक और को आना था और कुछ 2-4 दिनों के अंदर ही एक और ऑनलाइन और 2-4 दिनों के अंदर ही एक और ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़ गया। ये जो एक ही लाइन है वो 2 बार गलती से लिख दी गई है। कुछ ही दिनों के अंदर ही एक और ऑनलाइन स्टूडेंट इनका जो था वो जुड़ गया और इस तरह से 10 नए स्टूडेंट्स का मैनिफेस्टेशन जो था वो 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो गया दीदी। मैं अभी लास्ट संडे ही उस जगह क्लासेस करवा रही हूँ। लास्ट संडे ही उस जगह क्लासेस करवा रही हूँ और वहाँ 7 नहीं बल्कि 8 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे उसी दिन पता चला। एक बोनस गिफ्ट मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल गया। सिखा तो मैं कुल 2-3 सालों से रही हूँ, पर इस तरीके से ना कभी तो मैंने सोचा था और ना ही कभी हुआ था। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था और न जाने कितनी चीज़ें हुई हैं जिसमें खुद यूनिवर्स ने प्रूव किया है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोटी थी तो रात में तारों से मैं बातें किया करती थी। लगता था कि वहाँ पर कुछ है। बस उस वक्त ज़्यादातर सैड ही रहती थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग का टाइम भी था मेरी लाइफ में। इस कारण से मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर टीन एज की टाइम से लेकर के लास्ट ईयर तक मैं इन सारी चीज़ों से दूर हो गई और सोचने लगी कि अब मेरा ब्लाइंड फेथ है इन सब चीज़ों के ऊपर। पर वो है और हमेशा से था। वो मुझे तब भी सुनता था, वो मुझे आज भी सुनता है। अभी तो बहुत कुछ करना है
और हम कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशंस बस आने को है। आप और आपकी फैमिली को ढेर सारा प्यार और विशेस। आई बिलीव कि हम मिलेंगे एक दिन। आई लव यू, आई लव यू। कितनी सुंदर स्टोरी है ना, कितनी सुंदर स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर अगर हम देखें तो लापरवाही है। इन्होंने लिखा 10 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, लापरवाही से लिखा। ओके, मिल रहे हैं, है ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं किया था। तो जब हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं तो यानी कि वो चीज़ उतनी ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करती है। इसीलिए मैंने एक वीडियो के अंदर ये बताया भी हुआ है, बार बार किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने से हम उस चीज़ का सत्यानाश कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे नहीं करें, फोकस करके करें टेक्निक, क्योंकि टेक्निक्स जो करनी होती हैं वो फोकस के साथ करनी होती हैं। बट आप अगर विशेस को ऐसे ही याद कर रहे हैं या ऐसे ही लिख रहे हैं तो जस्ट हल्का फुल्का फील करके थोड़े से लापरवाह होके लिख सकते हैं, ताकि इजीली निकल जाए आपके दिमाग के अंदर से। बहुत ज़्यादा एकदम ओ माय गॉड, तो फिर ओ माय गॉड वाले में फंस जाएंगे, है ना। शांति से उसको देखें कि हाँ ये मेरी विश है एंड ओके फाइन, ये मेरी विश है। तो इस तरीके से फिर आप मैनिफेस्ट करते हैं और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बनते चले जाते हैं, क्योंकि आप बहुत इजी लेते हैं चीज़ों को। आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दोगे अपने ही लिए तो वो डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें और बस आराम से मैनिफेस्ट करो, इजी हो करके मैनिफेस्ट करो, फिर देखो कैसे जादू होता है लाइफ के अंदर। आई लव यू ऑल। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट कर सके ढेर सारा प्यार।